हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश सिंह पर पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम CC3 का यानी कि हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का सिलेबस कवर करने वाले इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे आने वाले से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका स्वास्थ्य और कल्याण, योग, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, इसके बारे में इसमें क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं सिलेबस में क्या दिया हुआ है और कौन सा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये आपका स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अर्थ, आयाम और दृष्टिकोण, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य के संकेतक, झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, सामान्य रोग, परिचय, प्रकार और एटिलॉजी, संचारी रोग, कारण और रोकथाम, मोटापा, हृदय विकार, मधुमेह, यकृत रोग, मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू का प्रभाव, तो प्रतिकूल प्रभाव। ये जो स्टूडेंट्स है इस वीडियो में इतना ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो है आपका स्टूडेंट्स इकाई 2 है, इकाई 3, इकाई 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में चलते हैं स्टूडेंट्स स्वास्थ्य और कल्याण वाले में। फाइनली इस PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका हेल्थ एंड वेलनेस कवर हो जाएगा, बाकी योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए नेक्स्ट वीडियोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स स्वास्थ्य को से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। स्वास्थ्य विश्व संगठन WHO ने सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। जो WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स है वो परिभाषा दिए हैं किस पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। कोई अगर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स कहीं तो आप ये लिख सकते हैं, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य, ठीक है। फिर दूसरा, किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, स्वस्थ ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। तो ये आप स्वास्थ्य का महत्व में लिख देंगे, ठीक है। ये जो है फिर स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के बारे में, पर्यावरणीय आयाम, व्यावसायिक आयाम, शैक्षिक आयाम, उपचारात्मक एवं निवारणात्मक आयाम, सामाजिक आयाम, आत्मिक आयाम, संवेगात्मक आयाम, पोषणात्मक आयाम, शारीरिक आयाम, मानसिक या बौद्धिक आयाम, इतने प्रकार के आयाम हैं इसमें स्वास्थ्य के, ठीक है। तो पर्यावरणीय आयाम है से इस तरह से, मतलब कि है 10 ठो आयाम, ये आप लिख सकते हैं अगर आयाम आपको पूछा जाए तो, ठीक है। इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कुछ। और फिर देखते हैं आगे स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व के बारे में अगर आ गया कि स्वास्थ्य शिक्षा क्यों जरूरी है, तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिख देना, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम सर्वपक्षीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ऐसे सर्वपक्षीय स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक आयामों समेत लगभग सभी पक्ष शामिल हैं, जो कि व्यक्ति को स्वस्थ व अच्छा नागरिक बना सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ और अच्छा नागरिक बना सकते हैं अगर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो। स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है, ये देखते हैं। स्वास्थ्य किसी बालक के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी निवेश है और यह विशेष तौर पर उसके नामांकन, ठहराव और स्कूल के समापन को प्रभावित करता है। यह विशेष क्षेत्र स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा को ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और योग बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान करते हैं। जो स्वास्थ्य स्टूडेंट्स और किसी भी बालक में, मतलब कि बढ़िया, जैसे कि आप भी समझ सकते हैं थोड़ा सा कि कोई बच्चा अगर स्वस्थ रहता है तो बढ़िया रहता है ना, हेल्थ रहता है, हेल्दी रहता है, तो उसके जितने भी काम होंगे वो बढ़िया होंगे, ठीक है। और जो हेल्दी नहीं रहता है, हर समय किसी तरह से अस्वास्थ्य, अनहेल्दी हो जाता है, तो वो पढ़ने में भी कमज़ोर हो जाएगा और भी बाकी चीज़ों में कमज़ोर हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक में कमज़ोर हो जाएगा, दैहिक में भी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उद्देश्य है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवांशिकी, जैसे कि कोई आनुवांशिकी चला आ रहा है, उसका खानदान में किसी के वंशज में चला आ रहा है, वो बीमार तो ये बीमार, तो ये बीमार, ठीक है। यानी कोई बीमारी, रोग है तो एकदम चलते आ रहा है उसके खानदान में, तो इस तरह से होता है, ठीक है। बाहरी वातावरण के कारण हो गया, अस्वस्थ हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएँ,
स्वास्थ्य सेवाएं अगर बढ़िया हो गया तो फिर बढ़िया है, नहीं तो अगर ख़राब रहा तो फिर अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है। और रहन सहन का तरीका, जैसा रहन सहन होगा, रहन सहन अगर ख़राब होगा तो किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकता है। ठीक है। और रहन सहन बढ़िया रहा तो 100 साल तक जिंदा रहेगा, बढ़िया से जिएगा जीवन। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक और आर्थिक भी परिप्रेक्ष्य है, जैसे कि आर्थिक पैसा का समस्या हो गया, बेचारा का खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया, और अगर सारा आर्थिक चीज़ें ठीक है तो और भी बढ़िया जीवन जी सकता है। ठीक है। और सामाजिक स्थिति, समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़िया होता है तो और बढ़िया लगता है कि जीवन में जीने का मज़ा आता है। ठीक है। और सामाजिक वगैरह ख़राब रहता तो वैसे भी आदमी को उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, भैया लिखना भी इसके कारक अगर आ जाएंगे तो। ठीक है। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य अगर क्वेश्चन आ गया स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, जितने भी पीडीएफ में बताया जाएगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सारे को लिख लेना, नोट्स वगैरह बना लेना अपने कॉपी नोटबुक में। ठीक है। तो आपको काम देगा, फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन सारे में आपका ये काम देगा। ठीक है। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, दैहिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, ये आपको ऊपर में बताएं। ठीक है। ये स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की मानसिक शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं, ऊपर में बताए थे फ्रेंड्स। ठीक है। स्वस्थ रहने का लक्षण, सही भोजन, सही अच्छी नींद, शारीरिक क्षमता, काम करने का उत्साह, भावनाएं व्यक्त करना। ठीक है। तो ये सारा आपका जो है स्वस्थ रहने का लक्षण है कि आप स्वस्थ हैं। अस्वस्थ रहने का संकेत क्या है फ्रेंड्स, तो रोग संकेत, रोग के लक्षण या अस्वस्थता संकेत किसी भी शरीर या जीव स्वभाव में पाए जाने वाले समान अवस्था से हटे हुए संकेत हैं, यानी कि जो सामान्य जो पहले से चला रहा है उससे थोड़ा अलग टाइप का संकेत देता है। ठीक है। जो या तो किसी रोग या किसी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का इशारा करते हैं, जैसे कि शरीर का तापमान बढ़ना बुखार का संकेत है, पेट में जकड़न कई बार अन्न के पाचन की समस्या दिखाते हैं। फिर आँखों की आवश्यकता से अधिक लाल होना आँख आने का संकेत हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सारा आपका संकेत है अस्वस्थ रहने का। फिर भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, तो देखते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ भारत 1.3 बिलियन से अधिक लोगों का घर है। 2018 में प्रति महिला पैदा हुए औसतन 2 बच्चे, देश की जन्म दर प्रति 1000 निवासियों के लिए 18.6 थी। औसत जीवन प्रत्याशा में 1920 के दशक से लगातार वृद्धि देखी गई है और 2019 में यह लगभग 69 वर्ष थी। हालांकि यह अभी भी लगभग 72 वर्षों के वैश्विक औसत से कम थी। उसी वर्ष देश की मृत्यु दर प्रति 1000 निवासियों पर लगभग 7.3 मृत्यु दर्ज की गई। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले जितना मृत्यु दर था उतना अब नहीं रहा। ठीक। अब थोड़ा अस्पताल वगैरह खुल गया, बढ़िया फैसिलिटी हो गया है। ठीक है। कुछ होता है तो फटाक से जाता है अस्पताल में, तुरंत ठीक करवा लेता है, तो उतना ज़्यादा मृत्यु दर अभी नहीं है। और मृत्यु दर है तो दूसरे कारण, जैसे सड़क दुर्घटना वगैरह हो गया तो और भी दूसरा कारण होता है, तो उससे भी अभी हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो मूल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के कारण तो वो ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी। किसके कारण नहीं हो रहा है, जिनके आसपास में तुरंत अस्पताल है, एक बुखार भी लगा तो फटाक से चल गया, 2-3 अस्पताल चल गया, तो वैसा होना चाहिए। ठीक है। तो उस तरह से मतलब कि स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी कारण से ठीक रहता है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर, विशेष नवजात देखभाल इकाइयों, नियमित टीकाकरण और बुनियादी टीकाकरण, मतलब आपका जो है ना आंगनबाड़ी वगैरह, वहाँ टीकाकरण आपको लगाते जाता है। ठीक है। जैसे ही बच्चा हुआ, मतलब कि छोटा सा है, उसका भी टीकाकरण हो रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ होते रहता है। आंगनबाड़ी वाला लोग जो आसपास के होंगे उनको पता होगा। ठीक है। बहुत सारा चीज़ प्रक्रिया चलते रहता है। माँ और बच्चे की देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने के कारण भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आई है। इसके अलावा सरकारी नियमों द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं को अवैध बनाने के बाद से देश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात में सापेक्ष गिरावट देखी गई। ये जो है स्टूडेंट्स, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह वगैरह, तो ये सब जो है सो थोड़ा कमी दिखा है। ठीक है। तो आपको लिख देना भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। और झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति स्टूडेंट्स, जैसे कि झारखंड के लोग हम लोग हैं, तो हम लोग तो 90% पते हैं। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं 10%। ठीक है। 90% पता है तो 10% आपको और पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, झारखंड सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रसर है, एकदम तैयार रहते हैं।
जरा सा भी कुछ होता है ना, जैसे कि वायरस आ गया था, कोरोना वायरस, तो आप लोग देखिए गए होंगे सारे लोग घर में आके क्या क्या लगाए थे, सैनिटाइजिंग वगैरह किया था, ठीक है, और भी कितना सारा चीज़ किया हुआ था। और भी क्या क्या पंचायत में मिला था ना, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह मिला था, क्या क्या और भी चीज़ें मिली थी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं झारखंड सरकार के लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को प्राप्त हो सके, दूरस्थ लोगों के लिए के पास भी जाते हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण लोगों के पास भी जाते हैं, ठीक है। सभी वर्ग के लोगों को तथा बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा को उनके गांव तक पहुंचाना तथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुपोषण से मुक्ति पाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर संभव प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी वाले लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बच्चा अभी नहीं हुआ है बट फिर भी मतलब कि उनकी माता को कितना सारा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। कहीं बच्चा का पोषण गड़बड़ा ना जाए, बढ़िया रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, ठीक है। फिर वजन चेक किया जाता है एक एक महीने में। तो आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ध्यान रखा जाता है। तो इतना ध्यान रखा जाएगा फ्रेंड्स तो फिर कैसे कोई कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, अनहेल्दी हो ही नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा उपाय है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बढ़िया है। और आप देखिए सामान्य रोग, ठीक है, सामान्य रोग के बारे में जानते हैं। रोग अर्थात अस्वस्थ होना, यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है। प्रायः शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में भी किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। किसी तरह का कमी हो गया शरीर में फ्रेंड्स तो फटाक से रोग हो जाएगा किसी कुछ ना कुछ, ठीक है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जिसको रोग होते हैं उसको मतलब जिसका रोग होता है मतलब जिसके अंदर, उसी को रोगी कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर रोग है तो ये रोगी हो गया, ठीक है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग, कमी से होने वाले रोग, वंशानुगत रोग और है शारीरिक रोग, ठीक है। तो इतना सारा आपका रोग हो गया। तो ये 4 प्रकार रोग का हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। रोगों को अन्य तरीकों से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे संचारी बनाम गैर संचारी रोग। इस तरह से हम लोग मतलब मुख्य रूप से 4 हैं, ठीक है। सामान्य रोगों की परिभाषा क्या है, तो हालांकि इसकी कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। सामान्य रोग वे हैं जो हमें सबसे अधिक बार प्रभावित करते हैं, जैसे बहुत सारा बार प्रभावित करता है। जैसे फटाक से सर्दी आ गया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहाए धोए इधर उधर गए तो सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो ये सब जो है सो सामान्य रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। अक्सर वे होते हैं जिनसे हम सबसे अधिक परिचित होते हैं। ये तो परिचित ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है, चलते चलते हो जाता है खांसी वगैरह, सर्दी वगैरह, तो ये परिचित रोग, यही सामान्य रोग हो गया, ठीक है। फिर इसमें प्रकार को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रकार, पाचन तंत्र के रोग, श्वसन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र के रोग यानी कि खाना नहीं पचा तो ये फिर तो सामान्य रोग हो गया ना। फिर श्वसन तंत्र यानी कि थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत हो गया, ठीक है, सर्दी हो गया। तो नेत्र रोग यानी मोतियाबिंद हो गया, किसी का चश्मा लगा लेगा फटाक से जाके, ठीक है, तो हो जाएगा ठीक। कान के रोग फ्रेंड्स, ठीक, कान में भी कुछ कुछ रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो भी हो गया। मुख रोग, मुंह में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि पानी पीते समय दिक्कत हो जाता है, फिर खाना खाते समय प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फीवर यानी ज्वर यानी बुखार, बुखार तो होता ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ अगर गलत हुआ फटाक से बुखार लग गया तो ये आपका परिचित है। यौन रोग, ये तो नहीं पता फ्रेंड्स, ठीक है, तो लेकिन होता है, ठीक है। तो ये सारा रोग हो गया फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ये सब सारे के बारे में। संचारी रोग, संचारी रोग एक ठो है फ्रेंड्स, ठीक है। तो संचारी रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति से फैलेगा, जानवरों से फैल जाएगा, ठीक है। तो दूरे रहना है थोड़ा। वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनक इन बीमारियों का कारण बनते हैं। जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है और कवक, ये सब जो है सो रोगजनक कारक है, यानी कि उससे उठ के आदमी में आ जाता है, ठीक है, यानी कि फैलने लगता है। संचारी रोग शारीरिक तरल पदार्थ कीट के काटने, दूषित सतहों, पानी और खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने या हवा के माध्यम से फैल सकते हैं। देखिए हवा के माध्यम से भी फैल सकता है, इसीलिए तो मास्क वगैरह लगाया जाता था, ठीक है। इसलिए में संचारी रोग उनके लक्षण और उनसे बचने के उपायों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। एक संचारी रोग कोई भी बीमारी है जो लोगों या जानवरों के बीच फैलती है। लोग कभी कभी संचारी रोगों को संक्रामक या संक्रमणीय रोगों के रूप में संदर्भित करते हैं, ठीक है। कहते हैं संक्रमण
हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ सहित रोगजनक संचारी रोगों के कारण बनते हैं। ये सारा आपका कारण बन गया, ठीक है। लक्षण क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लक्षण क्या है। लक्षण, एक बार एक रोगजनक किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद यह अक्सर प्रतिकूल प्रतिकृति बनाना शुरू कर देगा। अंदर में जब एक बार जाता है ना स्टूडेंट्स, तो वो प्रतिकृति बनाना यानी कि बहुत सारा हो जाएगा अंदरे अंदरे, ठीक है। और आदमी का पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही कम ही पता चलेगा। जब एक बार उसका जान जाने लगेगा तब पता चलेगा कि जान जाने लगा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा रोग है। सो व्यक्ति तब लक्षणों का अनुभव करना शुरू कर सकता है, यानी कि जब उतना सारा कुछ होता है तब थोड़ा थोड़ा अनुभव करता है। एक दिन हाथ दर्द किया, एक दिन पैर दर्द किया, एक दिन पता चला कि सिर दर्द किया, एक दिन पता चला कि अब ऊपर जाने लगा, तो मतलब कि मरने लगा। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रोग के आधार पर लक्षण अलग अलग होंगे। जो रोग के आधार हैं उनके लक्षण अलग अलग होंगे। कुछ लोगों को किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होता है। कोई गजब का पहाड़ जैसा आदमी रहता है स्टूडेंट्स, उसको पता भी नहीं चलता, वो सीधे मृत्यु हो जाता है उनका, तो मतलब कि उनको पता ही नहीं चलता है गजब का, ठीक है। तो ऐसा रोग भी है। हालांकि वे अभी भी रोगजनक संचारित बन सकते हैं, संचारित कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वे अभी भी रोगजनक संचारित कर सकते हैं, उतने मरने के बाद भी वो रोगजनक संचारित कर सकते हैं, यानी कि मर गए हैं फिर भी उसके आसपास नहीं जाना है, नहीं तो वो उनसे भी फैल सकता है, ठीक है, हवा के माध्यम से। कुछ लक्षण शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले रोगजनक का प्रत्यक्ष परिणाम है, अन्य संक्रमण के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ संचारी रोग हल्के हो सकते हैं और लक्षण कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं। हालांकि कुछ गंभीर और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य के आधार पर लक्षण गंभीरता भिन्न हो सकती है। आप लोग समझ सकते हैं। कुछ संचारी लोग जो होते हैं हल्के होते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, यानी कि इनका कहीं बसाव नहीं होता है बेचारों का। तो ये बढ़िया है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रकार और लक्षण, 4 मुख्य प्रकार हैं रोगजनक संक्रमण का कारण बनते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ, ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। कारण देखते हैं स्टूडेंट्स, रोगजनक से संक्रमित होने के बाद एक व्यक्ति का संचारी रोग विकसित कर सकता है, इसके माध्यम से हो सकता है, ठीक है। ये जो संचारित रोग है, उस संचारी रोग है, उसके क्या क्या कारण है या कारक है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क, अगर किसी को हो गया है रोग और उसके कारण वो मर गया, उसको जो लेग रहा है उठा के, मतलब कि जैसा नहीं लगता है, उसका क्या कहते हैं, उसको अर्थी कहते हैं, तो ले जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर ले जाता है तो जो लेगता है उसको भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि है रोगजनकों वाले शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में उनके संपर्क आने के बाद, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति की खांसी या छींक से रोगजनक युक्त बूंदों का सांस लेना, कोई छींक रहा है तो दूर रहिएगा थोड़ा, नहीं तो हो जाएगा बीमारी, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है किसी को और फिर छींक आ रहा है, खांसी आ रहा है, तो थोड़ा दूरी रहना है उससे। रोगजनक ले जाने वाले किसी जानवर या कीट से काट लेना, कोई कीट वगैरह काट लिया, उसके शरीर में बैठा और आपके शरीर में भी बैठा, जैसे क्या कहते हैं उसको, हाँ मेरे तरफ कहते हैं माछी कहते हैं, इस तरह से कुछ कहते हैं, ठीक है। मक्खी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, मक्खी वगैरह। तो उसके शरीर में काटा और आपके शरीर में भी आके काट दिया, तो हो गया ना बीमारी। तो रोगजनक वाले दूषित पानी या खाद्य पदार्थों का सेवन, अगर आप गंदा पानी पिएंगे, पता चला कि पानी शुद्ध नहीं है, तो फिर उससे भी आपका होगा। और खाद्य पदार्थ यानी कि खाना वाला सामान भी तो ठीक रहना चाहिए, पता चला खाद्य वाला सामान खा रहे हैं तो फिर आपको बीमारी तो होगा। संचारण, ठीक है, संचरण को कैसे रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके रोग पैदा होने करने वाले रोगजनकों के संपर्क में आने या फैलने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से नियमित रूप से धोना, बिल्कुल धोना स्टूडेंट्स, ठीक है। एक रखिए कुछ सौंप वगैरह और फटाक से धोइए। जब भी हाथ बाहर से आते हैं तो अंदर में धो लीजिए, तब अंदर जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अक्सर घर पर सतहों की कीटाणु रहित करना, विशेष रूप से दरवाजे की कुंडी और भोजन क्षेत्र, आप समझ सकते हैं। जो कमाड़ होता है आपके घर में, दरवाज़ा होता है, उसका कुंडी वगैरह होता है, बार बार छूते हैं कि अब पता चला कि उसको धोते भी नहीं है, महीनों में नहीं धोते हैं, कि कोई होता है कि सालों में नहीं धोता, पता चला 5-6 साल में धोया ही नहीं उसको, तो स्टूडेंट्स तो उसका तो सारा वायरस उसमें लटक रहा है ना, लटका हुआ है, तो सारा आपका हाथ में लगेगा और लगेगा तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या क्या होगा। आप कपड़ा वगैरह छूते हैं तो कपड़ा में लटेंगे, कपड़ा में लटेगा, तो अगर आप कपड़ा नहीं जब धो देते हैं
और कपड़ा रखते हैं मतलब बिना धोए तो फिर जहाँ रखेंगे वहाँ भी लटकेगा। आप समझ ही सकते हैं कितना फैलेगा सो, ठीक है। व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे फ़ोन को कीटाणु रहित करना, आपको फ़ोन में भी हो सकता है। मीट, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाना भी है, नहीं तो उससे भी होगा, ठीक है। भोजन तैयार करते और संभालते समय अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना है। खराब खाना खाने से परहेज करना है। जंगली जानवरों को छूने से बचना है। उपलब्ध टीकाकरण, पता चला जंगली जानवर को छूने से यहाँ मना कर रहा है। पता चला जो है कुछ कुत्ते वगैरह हैं तो उसको अपने गोद में उठा के ले रखा है। पता चला और भी कोई जानवर हो गया तो उसको भी उठा लिया कंधे में। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या क्या नाम भी दे देता है लोग, तो ऐसा भी नहीं करना है। उपलब्ध टीकाकरण प्राप्त करना, तो टीकाकरण भी प्राप्त करते रहना है। कुछ अगर आ रहा है आंगनबाड़ी तरफ तो ठीक ले लेना है इंजेक्शन वगैरह। जहाँ मलेरिया का खतरा हो वहाँ यात्रा करते समय मलेरिया रोधी दवाएं लेना। अगर मलेरिया का खतरा हो रहा है वहाँ मलेरिया रोधी दवाएं दे रहा है तो वहाँ आपको ले लेना है। टिक्स और अन्य परजीवियों की जांच करें, जांच कराते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पता चले कि हो रहा है अंदरे अंदरे तो फिर पता नहीं चलेगा, एक ही बार पता चलेगा जब मरते समय, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि चेक कराते रहना, चेक कराते रहिएगा तो फिर आपको पता चलेगा। संचारी रोगों के लिए उपचार, तो उपचार क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। उपचार देखते हैं क्या करना है। हल्के लक्षण है केवल तो बिना इलाज के गायब हो जाते हैं। दूसरों में गंभीर लक्षण या संभावित रूप से जीवन की खतरनाक जटिलताएं हो सकती हैं। कुछ कुछ होता है जो हल्के होते हैं तुरंत गायब हो जाता है, और कुछ कुछ भारी होता है उसके लिए बहुत सारा इलाज करना पड़ता है। रोग प्रक्रिया और नैदानिक प्रस्तुति के आधार पर मरीजों को अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है। जो आप हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे तो बहुत सारा इलाज आपको बताया जाएगा, और बाकी तो आपको यहाँ पता चलिए कि हाथ वगैरह धोना है और क्या क्या करना है आपको। यहाँ सारा मीट वगैरह जो अंडे वगैरह सब धो लेना है, फिर जंगली जानवरों को छूना नहीं है, ये सारा आपको उपाय हो गया। अब मोटापा में चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इतना ज़्यादा मोटा हो गए क्या बताएं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खाना भी उतना ही खाना जितना आपका मतलब शरीर में लगे। पता चला कि आपके पेट में लग गया तो फिर आप पेट ही लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मोटापा जो है फ्रेंड्स अंग्रेजी ओबेसिटी वो स्थिति होती है जो अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि उस स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यह वायु संभावना को भी घटा सकता है। शरीर पर सूचकांक मानव भार और लंबाई का अनुपात है, जो आपका 25 किलोग्राम मीटर चाहिए क्या लिखा ठीक है 2 और 30 किलोग्राम, यानी कि 25 किलो 30 किलो के बीच हो, तथा तब मोटापा पूर्व स्थिति। और मोटापा जब ये 30 किलोग्राम से अधिक हो, मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका मोटापा, ठीक है। यानी पूरा शरीर का भार नहीं, सिर्फ मोटापा, यानी कि शरीर का भार जितना उतना से 30 प्लस नहीं होना है, ठीक है। ये कहने का अर्थ है यहाँ। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या। अब जैसे कि अगर मोटा हो गया, इतना ज़्यादा मोटा कि अब सो नहीं पा रहे बेचारा लोग, ऐसा मतलब कि ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो आपको मतलब ऐसा भी नहीं मोटा हो जाना है कि अब सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हाथ उठा रहे हैं तो हाथ नहीं उठ पा रहा है, ऐसा भी नहीं मोटा होना। जैसे ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। श्वास समस्या ये भी हो सकता है। श्वास समस्या कई प्रकार के कैंसर संधारती होते हैं। मोटापे का प्रमुख कारण है अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, आनुवांशिकी का मिश्रण है। हालांकि मात्र आनुवांशिकी चिकित्सा या मानसिक रोग के कारण बहुत ही कम संख्या में लोग मोटे हो पाए जाते हैं। लीजिए अब मोटे भी हो जाते हैं किसके कारण से, अब वसा वगैरह जो भी मिलता है सब खाते जाते हैं, ठीक है। तो मोटा तो हो ही जाएंगे। मोटापा कम करने के लिए सुबह सुबह पानी थोड़ा गर्म करके पीना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर वसा जमा ना हो, जिससे मोटापा नहीं बढ़े। सुबह सुबह गर्म पानी करके पी लेना है, इससे मोटापा आपका कम होगा, ठीक है। जो मोटा हो गए, अभी हम लोग मोटा नहीं हुए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग तो अभी स्टूडेंट्स, तो जब होंगे तो मतलब कि डेली गर्म पानी पिएगा ना सुबह सुबह, तो फिर मोटा नहीं होंगे, बढ़िया रहेगा, शरीर में फिट रहेगा। बढ़िया किया है स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वाला, ये पढ़ाने का काम किया, बहुत बढ़िया किया। हृदय रोग हो गया, हार्ट संबंधित रोग, ठीक है। हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव में यह छाती के मध्य में है, थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है और एक दिन में लगभग 1 लाख बार एक मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। लीजिए 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है, यानी कि 1 सेकेंड में 2 बार धड़क सकता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। 2 बार नहीं धड़क सकता, मतलब कि 1.25 बार, 1 से मतलब कि ऊपर, ठीक है।
यह हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को धकेलता रहता है। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है, जो कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अंग दो भागों में विभाजित है, दाएं एवं बाएं। हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक और दो चैम्बर एट्रियम और वेंट्रिकल नाम के होते हैं। कुल मिलाकर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। दाहिना भाग शरीर से दूषित रक्त प्राप्त करता है एवं उसे फेफड़ों में पंप करता है, और रक्त फेफड़ों में संशोधित होकर हृदय के बाएं भाग में वापस लौटता है, जहां से वह शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। 4 वाल्व, 2 बाईं ओर एवं 2 हृदय की दाईं ओर, रक्त के बहाव को निर्देशित करने के लिए एक दिशा निर्देश के द्वार की तरह कार्य करता है। जो आपका हृदय होता है फ्रेंड्स, वो क्या काम करता है, आपका खून का प्रवाहित करता है। ठीक है, खून को प्रवाहित करने का काम करता है। एक गंदे रक्त को दूसरी तरफ करता है, मतलब कि आपका मतलब खून का संचालन करता है, रक्त का संचालन करता है बढ़िया से। ठीक है, हृदय रोग क्या है? हृदय रोग वही रोग होते हैं जो सीधे आपके हृदय को प्रभावित करते हैं। हृदय रोगों के अंदर रक्त वाहिका संबंधी रोग जैसे कि कोरोनरी धमनी रोग, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, एरिथमिया और जन्मजात हृदय दोष जैसे कई अन्य रोग भी आते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया कंप्लीट। अब मधुमेह को देखते हैं। और जो स्टूडेंट्स से कुछ अगर डाउट वगैरह लग रहा होगा, कोई क्वेश्चन नया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर वहीं बता देंगे, तो टेंशन लेने का बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो गया स्टूडेंट। ज़्यादा चीनी वगैरह मतलब ज़्यादा चीनी नहीं, कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग। ठीक है, तो ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर आपका हो ही जाएगा डायबिटीज मेलिटस डीएम, जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है। उपापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। शर्करा का स्तर उच्च हो जाता है। ठीक है, उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में अक्सर पेशाब आना होता है, प्यास की बढ़ोतरी होती है और भूख में वृद्धि होती है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, मधुमेह कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। तीव्र जटिलताओं में मधुमेह केटोएसिडोसिस, नॉन केटोइक हाइपरोस्मोलर कोमा या मौत शामिल हो सकती है। कोमा में जा सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा शर्करा का मात्रा बढ़ गया तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा मीठा भी कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गंभीर दीर्घकालिक जटिलताओं में हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी की विफलता, पैर अल्सर और आंखों को नुकसान शामिल है। बहुत बढ़िया, ये सब जरूर देना था। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले को अबर बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो ये बढ़िया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको नुकसान से बच सकते हैं आप लोग ये पढ़ेंगे तो। ठीक है, मधुमेह के लक्षण क्या क्या हैं? तो मधुमेह के सबसे आम संकेतों में शामिल है, क्या क्या है? बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, लगातार भूख लगना, दृष्टि धुंधली होना, प्यास में वृद्धि, यानी कि दृष्टि धुंधली हो रहा मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं एक आदमी वहाँ खड़ा है, पता चला 50 आदमी दिख रहा है, तो दृष्टि धुंधली न हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, प्यास में वृद्धि मतलब कि दिन घंटा में 50 बार पानी पीने जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। अत्यधिक भूख लग जाना, मतलब कि जो मिल रहा खाते जाना, फिर तो मोटा हो जाएंगे आप लोग, ऐसा नहीं करना। अनायास वजन कम होना, यानी कि पता चला वो वजन कम हुआ तो बहुत कम हो गया। चिड़चिड़ापन और अन्य मनोदशा, कमजोरी और थकान को बदलते हैं। तो जो चिड़चिड़ापन आ जाता है और जो कमजोरी होता है और थकान हो जाता है तो उसकी मनोदशा को बदल देते हैं। अकारण थकावट महसूस होना, बिना कारण के ही थक गए हैं ऐसा लगने लगता है, जैसे कि दिन भर तो बैठे हुए हैं आराम से, फिर भी अचानक लगने लगता है कि कितना ज़्यादा थक गए, तो फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अकारण वजन कम होना, बिना कारण का कम हो जाता है वजन। कभी कभी पता चला कि हम लोग 60 किलो के हैं, अब पता चला 10 किलो के हो गए, इतना भी नहीं कम होगा। ठीक है, इतना तो सिर्फ लोगों का पैर ही हो जाता है। तो मतलब कि अचानक वजन कम हो जाना। ठीक है, घाव ठीक ना होना या देर से घाव ठीक होना। आपको पता है जिसका शर्करा वगैरह होता है ना, उसका घाव अगर हो गया किसी तरह से तो जल्दी ठीक नहीं होता है मीठा के कारण। तो आप लोग समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन, राइट। बार बार पेशाब या रक्त में संक्रमण होना, खुजली या त्वचा रोग हो जाता है। खुजली होता है, ज़्यादा खुजलाएंगे तो घाव हो जाएगा तो ठीक हो नहीं होगा जल्दी, कितना सारा प्रॉब्लम। सिर दर्द होने लगता है कभी कभी। धुंधला दिखना, धुंधला आपको बताया नहीं, दूर से देख रहे हैं एक आदमी, पता चला 10 आदमी दिख रहा है आपको। अब डरिए जाइएगा कि 10 आदमी कहीं ला रहा है, इधर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मधुमेह के कारण या अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से जवाब नहीं करती। मधुमेह के 4 प्रकार हैं। टाइप 1, डीएम पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए अग्नाशय की विफलता का
परिणाम है। इस रूप को इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलाइटस या किशोर मधुमेह के रूप में जाना जाता है। इसका कारण अज्ञात है। टाइप 2 डीएम इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है, एक हालत जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है। जैसे जैसे रोग की प्रगति होती है, इंसुलिन की कमी भी विकसित हो सकती है। इस फॉर्म को पहले गैर इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलिटस या वयस्क शुरुआत मधुमेह के रूप में जाना जाता था। इसका सबसे आम कारण अत्यधिक शरीर का वजन होना और पर्याप्त व्यायाम न करना, ये जो होता है इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है। गर्भावधि मधुमेह इसका तीसरा मुख्य रूप है और तब होता है जब मधुमेह के पिछले इतिहास के बिना गर्भवती महिलाओं को उच्च रक्त शर्करा के स्तर का विकास होता है। यानी कि मेन जो आपका उच्च शर्करा की मात्रा से, ठीक है, सेकेंडरी डायबिटीज़, इस प्रकार की डायबिटीज़ इलाज करने मात्र से सही हो सकती है। जो आपका जो डायबिटीज़ है, सेकेंडरी डायबिटीज़ जो आपका इलाज करने से ही ठीक होगा, वैसे होगा ही नहीं। ठीक है। अब यकृत रोगी क्या है देखते हैं। लीवर डिजीज। ठीक है। लीवर डिजीज है स्टूडेंट्स, ये आपका लीवर की बीमारी एक ऐसी स्थिति है जो लीवर को प्रभावित और नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल पहुंचा सकती है स्टूडेंट्स। लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जो हमारे त्वचा है उसके बाद दूसरा अंग कौन सा है? लीवर है। यह पसली पिंजरे के नीचे पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। पेट के दाहिनी ओर इमेजिन करिए। ठीक है। पेट के दाहिनी ओर होता है। जिगर पित्त नामक पदार्थ का उत्पादन करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को भी निकालता है। इसके अलावा लीवर शरीर के अन्य अंगों तक खून पहुंचाने में भी मदद करता है। जो आपका लीवर है ना, वो खून पहुंचाने का काम करता है। यदि लीवर इन कार्यों को अच्छी तरह से करता है तो यह स्वस्थ है। अगर अच्छा काम कर रहा है, खून प्रवाहित हो रहा है शरीर में, तो आप हमेशा रहिएगा, कभी मृत्यु ही नहीं होगा, हमेशा चलते हैं। और जब मरने लगता है तो क्या होता है, वही खून वगैरह अचानक कि प्रवाहित करना छोड़ देता है, जहाँ का तहाँ रुक जाता है। जो आपका मोटर जैसा काम नहीं करता है, वही वाला काम करता है, मोटर जैसा। ठीक है। यदि इन कार्यों में कोई गड़बड़ी होती है तो लीवर में कोई समस्या हो सकती है। लीवर की बीमारी के लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते हैं। लीजिए, यही तो मेन समस्या है कि तुरंत पता भी नहीं चलता है आपको, कि प्रॉब्लम हो रहा है अंदर में और बाहर में पता भी नहीं चल रहा है। जब लक्षण विकसित होते हैं तो उचित निदान और उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, फटाक से लेना है। इसीलिए कहते हैं 10-15 डॉक्टर का नंबर ने रख लीजिए एक नोट करके, तुरंत उठाए कॉल भी ऐसे लोगों का। यदि वह स्थिति बिगड़ती है तो इसका परिणाम हेपेटाइटिस, यकृत की सूजन या यकृत कैंसर जैसी स्थितियों में हो सकता है। बहुत सारा बीमारी हो जाएगा फटाक से। अब देखिए कारक, इसका क्या क्या कारक है। कुछ कारक जिगर की बीमारियों के विकास के लिए जोखिम को बढ़ाते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे शराब का भारी सेवन। आप शराब पी रहे हैं, ये सब पीना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब खराब चीज़ें, ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। ठीक है। शराब का भारी सेवन कोई करता है तो फिर आप उसका जो है ना खून वगैरह छोड़ देता है, प्रवाहित करना छोड़ देता है, एक दिन मर जाएगा फटाक से, पता नहीं चलेगा किसी को। मोटापा हो गया फ्रेंड्स, तो ज़्यादा मोटापा ही होगा ना तो उसका जो है ना उतना खून ये प्रवाहित नहीं कर पाएगा। मोटरवा छोटे रहेगा, अब आदमी इतना मोटा हो जाएगा, कैसे होगा बताइए, नहीं ना होगा। तो ये मोटापा के कारण भी उसका जान चल जाता है बेचारे लोगों का। सोचता है कि हम खा पी के मजबूत हो रहे हैं और ज़्यादा दिन तक रहेंगे, पता चला कि अब मोटापा के कारण उसका जान चल गया। तो ऐसा ठीक नहीं ना सुनिए। ठीक है। मधुमेह, ज़्यादा शर्करा की मात्रा हो गया, चीनी वगैरह खाता है, मीठ लगता है तो पूरा बोरवे खाली कर देंगे आज। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अब चीनी का बोरा आया कि और मीठा लग रहा है तो बच्चा लोग कहता है ना मीठा लगता है तो सारा खाइए जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अब खाने के चक्कर में बीमार हो जाएगा, मर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है। शरीर भेदी या टेटू, कोई टेटू बना लेता है हाथ में, कंधे में, पता नहीं कहाँ कहाँ बना लेता है। तो ये जो बनाता है ना स्टूडेंट्स, बहुत ख़राब चीज़ है, इससे भी जान जा सकता है एक दिन। साझा सुइयों का उपयोग करके दवाओं का इंजेक्शन, पता चला कि उसमें भी उसको भी यही इंजेक्शन लगाया, इसको भी यही इंजेक्शन लगाया, 50 लोगों को और लगा दिया, तो सारे लोग का जान चल गया स्टूडेंट्स। ठीक है। तो कि संभावना है जाने का, ऐसा नहीं कि चलिए जाएगा तुरंत। ठीक है। अगला इसमें रक्त की उचित जांच के बिना रक्त आधान, रक्त का जांच किया नहीं है और रक्त का जो है ना पता नहीं कौन कौन सा लगा दिया, पानी सप्लाई कर दिया डायरेक्ट, कि रक्त पर जो खून का नहीं करते ना, खून चढ़ाते हैं तो वो कर दिया, तो ठीक नहीं होगा। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ और रक्त के संपर्क में आना, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके शरीर के तरल पदार्थ और रक्त के संपर्क में आना, कि संक्रमित लोगों के पास जाना ही नहीं। ठीक है। कोई छींके, पता चला वो छींक रहा है कि दूसरे कारण से, आपको क्या पता किस कारण से छींक रहा है, तो आपको दूर रहना है। ठीक है।
उसके संपर्क में जाइएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। असुरक्षित यौन संबंध ये भी होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। जिगर की बीमारियों का पारिवारिक इतिहास, जिगर का बीमारी जो है पारिवारिक इतिहास होता है, उसके दादा को भी हुआ, उसके पापा को भी हुआ, उसको भी हुआ, उसके बेटे को भी हुआ, उसके पोते को भी हुआ, मतलब पूरा खानदान में चलते आ रहा है। तो ये हो गया। फिर विषाक्त पदार्थों या रसायनों के संपर्क में, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना ही देंगे, ठीक है, दूरी रहिएगा थोड़ा। उपाय क्या क्या फ्रेंड्स, इसका क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जिगर की बीमारी के परीक्षण के लिए डॉक्टर पहले एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें वह पिछले रोग के इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछता है। इसके अलावा सटीक निदान के लिए कुछ अन्य परीक्षण भी किए जा सकते हैं, इनमें जिसमें निम्न शामिल हो सकते हैं, ठीक है। क्या करता है डॉक्टर, जो पहले क्या क्या हुआ आपके खानदान में वो सारा पूछता है कि उनको भी हुआ था, कि उनको भी हुआ था, कि इस तरह से पूछता है, ठीक है। फिर आपका निदान बताएगा कि क्या कारण है और कैसे ठीक करेंगे। ब्लड टेस्ट करता है, इमेजिंग टेस्ट करता है, लीवर बायोप्सी करता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर की बीमारी के निदान के लिए किए गए ब्लड टेस्ट का एक समूह है। अन्य रक्त परीक्षण उस विशिष्ट यकृत विकार या आनुवांशिक समस्या का निदान करने में मदद कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति को हो सकती है। इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI स्कैन इमेजिंग टेस्ट हैं जो लीवर को स्पष्ट छवियां प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो वे जिगर की क्षति की सीमा का पता लगाने में मदद करते हैं, ठीक है। लीवर बायोप्सी के असर से डॉक्टर लीवर से ऊतक के नमूने को निकालता है और लीवर की बीमारियों या लीवर की क्षति के लक्षणों देखने के लिए इसे जांच के लिए लैब में भेजता है। तो आपका ये सारा 3 प्रकार का चीज़ उपचार करता है। फिर अगला उपचार है जिगर की बीमारी का उपचार वर्तमान रोग के प्रकार, स्थिति की गंभीरता और रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। विभिन्न उपचार विधियों में शामिल हो सकते हैं और कुछ उपाय भी होता है, ठीक है। जैसे जीवन शैली में परिवर्तन कर दीजिए। जीवन शैली में परिवर्तन करना मतलब ना ही कुछ खाना पीना बढ़िया, एकदम सिर्फ सामान्य आहार, ठीक है, जो खाया जाता है सिर्फ खाने के लिए, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, बस इतना खाइए। अब ज़्यादा पीने पाने का ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो सब गलत चीज़ है। तो आप ये समझ गए। लीवर की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर मरीज की जीवन शैली में कुछ बदलाव सुझा सकते हैं। रोगी को आहार में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार हो गया सेब हो गया, अनार वगैरह, क्या क्या है और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ पीने वाला भी है, जैसे कि जैसे हो गया फ्रेंड्स, उदाहरण स्वरूप क्या क्या है, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, क्या क्या इसी तरह से कुछ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उसे शराब पीना छोड़ देना चाहिए क्योंकि शराब लीवर की बीमारी का मुख्य कारण है। शराब पीना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दवाएं कुछ है फ्रेंड्स, लीवर की बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं लिख सकते हैं, तो उसको भी ले लेना। हेपेटाइटिस और विरासत में मिली स्थितियों जैसे विल्सन रोग के लिए एंटीवायरल दवाएँ दी जा सकती हैं, तो ये भी ले लेना। ये दवाएँ हो गया। फिर लीवर प्रत्यारोपण यानी दूसरे का लगा दिया। गंभीर जिगर की विफलता के मामले में कोई दवा काम नहीं करती, इसलिए यकृत प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प है। कभी कभी होता है जो गंभीर समस्या होता है तो उसके लिए यकृत दूसरे वाला लगाना पड़ता है, लीवर। डॉक्टर इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त लीवर को स्वस्थ डोनर लीवर से बदल देता है, कुछ अलग अलग लीवर लगा देता है, ठीक है। आप देखते हैं तंबाकू का प्रभाव। तंबाकू के उपयोग का मुख्य रूप से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तंबाकू के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंता का एक लंबा इतिहास रहा है। अनुसंधान ने मुख्य रूप से सिगरेट पीने पर ध्यान केंद्रित किया है। जो तंबाकू इसमें बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब। अंदर में धुआं जाएगा ना, बर्बाद कर देगा, कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत गलत है फ्रेंड्स, ये सबको इसके सामने भी नहीं जाना, ठीक है। तंबाकू का उपयोग विश्व स्तर पर रोकी जा सकने वाली मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू का उपयोग करने वाले आधे से अधिक लोग तंबाकू के उपयोग की जटिलताओं से मर जाते हैं। जो इसको जो बेचते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं, ठीक है, जो उपयोग करते हैं उसका जान चल जाता है ऐसे ही बिन फजूल का। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल तंबाकू से लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती। सभी लोगों का लगभग 10%, जिनमें 60 लाख धूम्रपान न करने वालों में दूसरे हाथ के धुएं के कारण होते हैं लोग। अब उसके धुएं के कारण भी कितने लोगों को मृत्यु हो जाता है। अब बेचारा कुछ दोष भी नहीं किया है, धुएं के कारण मर गया। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरे को भी नहीं ऐसा करना। दूसरे हाथ के धुएं के कारण होते हैं। लीजिए, 20वीं शताब्दी में तंबाकू के कारण 100 मिलियन लोगों की मृत्यु का अनुमान है। अब अनुमान लगा रहा है कि 20वीं शताब्दी में 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गया। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्रित तंबाकू के उपयोग को विकसित देशों में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोके जाने योग्य जोखिम और दुनिया भर में अकाल मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में वर्णित करता है। बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी नहीं।
अल्कोहल कोई रंगहीन वाष्पशील और ज्वलनशील तरल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चीनी के प्राकृतिक किण्वन द्वारा निर्मित होता है, जो शराब होता है, ठीक है। और शराब, बियर, स्पिरिट जैसे पेय में एक नशीला घटक है जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में भी किया जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो भी है, ठीक है। शराब जहरीली होती है, बिल्कुल जहरीली होती है, एकदम जहर वाला चीज़ है, इससे दूर रहना है, ठीक है। अल्कोहल में साइकोएक्टिव पदार्थ और निर्भरता पैदा करने वाले गुण होते हैं। इसमें गजब का गुण होता है, बर्बाद कर देता है किसी को भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ बड़ी गलत है। एक मादक पेय कोई भी पेय है जिसमें इथेनॉल होता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास के साइंस में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो हरे फलों या अन्य चीनी स्रोतों के किण्वित करके उत्पादित किया जाता है, जो दवा के रूप में कार्य करता है। ये दवा के रूप में कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। बर्बाद करता है सब कुछ, जान ले लेता है, सो नहीं। तो ये लिख देना है, ठीक है। जो इसमें लिखा हो वो आपको लिखना है। हम समझाने के लिए थोड़ा अलग टाइप का समझाते हैं। तो शराब के शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। शराब जो होता है उस पर उसका जो शरीर पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में, ठीक है। हम कैसा पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। बढ़िया लगे तो बताइएगा, इसी तरह से बढ़िया से पढ़ाएंगे। पहली घूंट के तुरंत बाद शराब का असर महसूस नहीं होता। पहली घूंट में पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो इसके दुष्प्रभाव के साथ कुछ अनुभव हुआ है, जैसे कि एक अप्रिय सिरदर्द या हैंगओवर के लिए तुरंत एक भावना जो अगले दिन अनुभव करते हैं। शुरू में तो कुछ नहीं होता, बाद में बर्बाद हो जाता है डायरेक्ट, और पता चला तीसरा चौथा दिन सीधे ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक लोकप्रिय गलत धारणा है कि बहुत से लोग कभी कभी शराब पीते हैं और मानते हैं कि शराब कोई चिंता का विषय नहीं है। हालांकि यह सच्चाई के विपरीत है। किसी भी मात्रा में शराब का सेवन संभावित रूप से स्वास्थ्य परिणामों को जन्म दे सकता है। ये बहुत गलत है, ठीक है। जो लोग शराब पीते हैं वे जल्द ही दुष्प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, और जो लोग कम मात्रा में पीते हैं उन्हें भी जोखिम हो सकता है। जो कम पीते हैं उनको भी जोखिम होगा, और जो ज़्यादा पीते हैं उसका तो पता चल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इससे पहले कि हम साइड इफ़ेक्ट में जाएं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मॉडरेशन में पीने के क्या मतलब है। वर्तमान निर्देश मध्यम शराब पीने को परिभाषित करते हैं। महिलाओं के लिए प्रतिदिन एक या कुछ पेय, जो पुरुषों के लिए प्रतिदिन 2 या उससे कम पेय। शराब का सेवन कम समय के साथ धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। डालता है तो डाल सकता है क्या, ठीक है। तो आमतौर पर ये प्रभाव तब अधिक गंभीर हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मध्यम स्तर से अधिक सेवन करता है, तो हो जाता है, ठीक है। शराब को लेकर इंटरनेट हमेशा संदेशों से भरा रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शराब की एक मध्यम मात्रा स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी है, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि यह नशे की लत और अत्यधिक जहरीली है। ये बहुत जहरीली है, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, भले ही शराब की मात्रा और प्रकार कितनी भी हो, कितने भी मोटे ताजे हो गए हैं, लेकिन आपको प्रभावित करेगा तो करेगा अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाला दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को अंदर जागरूकता आएगा आपके अंदर, ठीक है। शराब का सेवन कारण बन सकता है सिर दर्द, निर्जलीकरण, मतली, डायरिया, उपज, और साथ ही इसमें मानसिक परेशानी भी हो सकती है, चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका यूनिट 1 खत्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई अगर नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट से तो आप फटाक से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। उसका आंसर फटाक से मिल जाएगा आपको वहीं पर, ठीक है। टेंशन लेने का बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, तो यही बताना था। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं और भी आएंगे, ठीक है। तो आते रहेगा स्टूडेंट्स, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 यूजी, सेमेस्टर 1 2 मतलब जितने भी सेमेस्टर हैं, और पीजी के जितने सेमेस्टर हैं, सारा का आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, सारा कुछ। तो स्टूडेंट्स जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और बस इतना ही बताना था। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।